हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से और जीरो टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसमें ऐड किए हुए हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जैसे लेस है 150 है और उसका महत्तम समापवर्तक मैसेप है 3 है, उसमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल होती है एलसीएम के गुणा एचसीएफ, इसके बराबर होती है। तो पहली संख्या एलसीएम दे रखा है 150 है और एचसीएफ है 3 और एक संख्या 25 है, तो पहली संख्या 25 है तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 150 गुणा 3 और ये गुणा में है, आगे चल के भाग में 25, 5 से कट जाएगा 5 5 25 और ये कट जाएगा 30 बार और 5 6 31, तो 6 6 का 6 18, 6 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 18। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। तो क्या था, लघुत्तम एलसीएम दे रखा था और एचसीएफ दे रखा हो, एक संख्या दी हो, दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो, तो उसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो पहली संख्या थी 25 और दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल यहाँ पे लिख दिया है। दूसरी संख्या निकालने के लिए यहाँ इधर गुणा में है तो आगे चल के भाग में हो जाएगी और काट के आंसर आ गया 18। तो इसका आंसर हो गया 18। अगला सवाल है हमारा, 110, 180 और 540 का मैसेप ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो कॉमन नंबर होते हैं उनको लेना रहता है। तो लिख लेंगे 110, 180 तो 540। तो एक ऐसी संख्या लेनी है, एक ऐसी कॉमन संख्या जो सभी में इसका भाग चला जाए। तो सबसे पहले 2, ये कटेगा 55 बार, ये 180 90 बार और ये 540 270 बार। अब एक ऐसी संख्या लेनी है, 2 में सबका जाएगा नहीं तो इसमें ले लेते हैं 5 का, ये चली जाएगी 11 बार, 18 बार चला जाएगा और 270 में जाएगा 54 बार। इसके बाद में कोई भी एक ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जो 11 18 और 54 को जिसमें काट सके। 11 का अलग होगा, 18 का, 54 का अलग, तो कॉमन हो जाएगा 2 गुना 5। कॉमन ही एचसीएफ में कॉमन ही देखना होता है। 5 2 गुना 5 10, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 10। 110, 180, 540 का एचसीएफ 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है 3.6, 0.54 और 1.08 का मैसेप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले संख्या लिख लेंगे 3.6, दूसरी है 0.54, तीसरी है 1.08। तो इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे एक 0 बढ़ा देंगे, इसमें 2 है 2 आ जाएंगी, इसमें 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगी 0 इनकी। 10 100 100, तो इनका सबका इक्वल करने के लिए एक ऊपर 0 बढ़ा देंगे और एक नीचे बढ़ा देंगे। तो ऊपर वाले का निकालना होता है एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो हमें निकालना है एचसीएफ, तो ये हो जाएगा 360 540 सॉरी 54 और ये हो जाएगा 108। इसका एचसीएफ निकालना है। तो कॉमन लेनी है, 2 में चला जाएगा, 2 में जाएगा तो 360 में 180, 54 में 54 के लिए हो जाएगा 27 और इसका हो जाएगा 54। नेक्स्ट करेंगे, 2 में जाएगा नहीं सबका तो 3 का ले लेते हैं, 3 में जाएगा 60,
27 में 9, 27 और 18 3 54, 18 बार हो जाएगा। अगेन इसमें 3 का जाएगा तो ये हो जाएगा 20 और 3 3 9, 6 बार। अब कोई कॉमन संख्या नहीं है तो इसका कॉमन में नहीं जाएगा, तो इसका HCF हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दिया 6, 6 का 6 12, 6 18, तो 18 इसका HCF हो जाएगा। तो क्या है, सबसे पहले क्या किया हमने, 3.6 था, 0.54 था, 5 4 1.08 था। इनका मैसअप करने के लिए हमने दशमलव हटाने के लिए 0 लगाए थे और यहाँ पे सब 0 दशमलव हटा दिए। उसके बाद में हमने ऊपर वाली संख्या का HCF निकालना होता है, नीचे वाली का LCM। तो ऊपर जो ज्ञात करना होता है उसका ऊपर वाला जो होता है उसका निकालना होता है। तो हमने 360 54 108 का HCF निकाल लिया, जिसमें कॉमन संख्या लेनी होती है। जैसे 2 में सभी का भाग चला जाएगा और 3 में चला जाएगा। इसके बाद में इसके लिए 2 का 3 का लेना, इसमें 3 का नहीं जाएगा और इनमें 2 का नहीं जाएगा, इसलिए इसमें कॉमन लेते हैं HCF में। तो कॉमन हमारे यही थे, 2 गुणा 3 गुणा 3 18। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट प्रश्न है 2 6 5 का लैसे ज्ञात करना है। 2 6 5 का लैसे, 2 6 और 5 का। तो शॉर्टकट करने में सबसे जो बड़ा होता है उसकी गुणज देख लेते। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो 6 का गुणज हो जाएगा 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजो 30। तो 30 18 में 5 का नहीं जाएगा, 2 का चला जाएगा, 12 में नहीं जाएगा। तो 30 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 का भी चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा और 2 का भी चला जाएगा। तो इसका जो लैसे है वो 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर है 30। 30 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या देख लेते हैं, जो गुणज जो बड़ी संख्या होती है सबसे, उसके गुणज देख लेते हैं और उसके गुणज में ये देख लेते हैं कि इनमें सबका भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो इसका आंसर हो जाता है। अगला सवाल है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 80 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला हमें पता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है किसके, LCM गुणा HCF के, इसके इक्वल होती है। तो पहली संख्या, एक संख्या दे रखी है 16, दूसरी हमें ज्ञात करनी है और LCM दिया हुआ है 80, HCF है 4। तो यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर 80 है गुणा 4, गुणा में है आगे चल के भाग में, 16 पंजो 80, तो 5 चौक 20, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 20। तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 20। क्या था, LCM दे रखा था और HCF दे रखा था। एक संख्या दी हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना हो, जिसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है LCM गुणा HCF के। तो पहली संख्या दी हुई है, दूसरी निकालनी है और LCM HCF का यहाँ गुणनफल है, काट देते हैं, 20 आ जाएगा। आंसर है हमारा 20। अगला सवाल है हमारा 3 की पावर 4। अगला सवाल है हमारा 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1 और 11 की 4। दूसरा है 3 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 6, 11 की पावर 3 और 5 की पावर 1, 7 की पावर 5, 11 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 3 और 11 की पावर 1 का लैसर पे ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो जिसकी घात बड़ी होगी उसको लेते हैं। तो 3 की पावर इसमें 4 है, इसमें 2 है, तीसरे में है नहीं, चौथे में 1 है। तो सबसे बड़ी लेनी है तो 3 की पावर 4। 5 की पावर लेनी है तो 5 की 2 है, 5 की 7 है, 5 की 1 है, 5 की 3 है। तो सबसे बड़ी है 5 की 7, तो बड़ी वाली घात ले लेते हैं। तीसरी है 7, तो 7 की 1 है, 7 की 6 है,
5 है तो 7 की हो जाएगी 6 सबसे बड़ी। दूसरी है 11, तो 11 की घात देखेंगे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो 11 की घात 4। तो ये हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ज्ञात करने के लिए घात में जो सबसे बड़ी घात होती है उसको लेते हैं, और एचसीएफ में बिल्कुल इसका जस्ट उल्टा होता है। एचसीएफ में सबसे छोटी घात होती है उसको लेते हैं और फिर सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल है 3 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 9 की पावर 1, और 3 की पावर 3, 1 की पावर 4 की पावर 1, 9 की पावर 2 का मैसेप ज्ञात कीजिए। तो मैसेप ज्ञात करने के लिए जो सबसे छोटी घात होती है उसको लेते हैं। तो 3 की पावर, सबसे पहले 3 का लेना है, तो 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 2 ले लेते हैं, गुणा 4 का लेना है, तो 4 की पावर 3 है, 4 की 1 है, तो 1 ले लेते हैं। 9 लेना है, तो 9 में 4 की पावर 9 की पावर 1 है, 9 की पावर 2 है, तो 1 वाला ले लेते हैं। तो 3 तिया इसका हो जाएगा 9, गुणा 4 की पावर हो जाएगा 4 और 9 का 9, तो इसका हो जाएगा 9 चौक 36, और 36 को 9 से गुणा करते हैं तो 324। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि अगर घात का एलसीएम निकालना होता है तो उसमें सबसे बड़ी जितनी भी संख्या लिखी होती है उनमें सबसे बड़ी घात को लिखते हैं, और मैसेप में सबसे छोटी घात से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटी घात लिखते हैं उनकी। नेक्स्ट सवाल है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 252 है और एचसीएफ उसका 12 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो हमें उनका योगफल बताना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, उनको अनुपात बना लेंगे। अनुपात क्या होगा उनका? x अनुपात y। और एचसीएफ क्या है? तो वास्तविक संख्या होती हैं जो अनुपातों में एचसीएफ से गुणा कर देते हैं, तो गुणा 12, और इसका भी गुणा 12, तो ये हो जाएगा 12x की वास्तविक संख्या आ गई गुणा 12y। तो हमें निकालना है, और पहली संख्या फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के इक्वल होता है। तो पहली संख्या है 12x गुणा 12y बराबर है 252 गुणा 12 के। तो यहाँ से इनको ले लेते हैं, x गुणा y बराबर हो जाएगा 252 गुणा 12 बटे 12 गुणा 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, और 12 दूनी 24, और एक 25, एक 12, तो 12 एकम 12, 21 आ जाएगा। तो x गुणा y बराबर होगा 21, तो उसका गुणा जो जाएगा 7 तिया 21, 7 गुणा 3, तो x हो जाएगा 7 और y हो जाएगा 3। यहाँ पे लिख देंगे x और y की वैल्यू जो लिखी हुई थी, तो x y है, तो x हो गया 7 अनुपात 3, इसका अंतर हो गया 4, और हमें दिया हुआ है कि इनका जो बीच का अंतर है संख्याओं का 48 है, तो 4 का अंतर बराबर 48 है, तो 1 बराबर हो जाएगा 48 बटे 4। तो 48 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12, और टोटल करेंगे संख्याओं को तो 7 + 3 10 हो जाएगा। तो 10 बराबर हो जाएगा 1 बराबर 12 है, तो 10 बराबर हो जाएगा 10 गुणा 12 बराबर 120, तो संख्याओं का योगफल हो जाएगा 120। तो ये इसका आंसर है। क्या था? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दे रखा था 252 है, और एचसीएफ 12 दे रखा है, और संख्याओं के बीच का अंतर 48 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनका अनुपात निकालेंगे, x अनुपात y है, और वास्तविक संख्या निकालने के लिए जो अनुपात हो उसको एचसीएफ से गुणा कर देते हैं। तो 12 एचसीएफ है, दोनों को गुणा करेंगे तो 12x इंटू अनुपात 12y आ जाएगा, और पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो इन दोनों को गुणा कर दिया, 12x गुणा 12y बराबर है 252, एलसीएम है और एचसीएफ है 12। एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, 12 से 12 कैंसिल हो जाएंगे, 12 को 252 में भाग देंगे तो 21, और 21 है 7 गुणा 3 का गुणज है, तो उसमें x की वैल्यू आ गई 7 और y की आ गई 3। यहाँ पे रख देंगे,
x बराबर 7 और y बराबर 3, इन दोनों का अंतर 4 है और दे रखा है कि 4 इन दोनों के बीच का अंतर 48 है। तो 4 बराबर 48 है तो 1 बराबर हो जाएगा 48 बटे 4 12। तो 7 + 3 की वैल्यू आ गई 10। तो 1 की वैल्यू है 12 तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 10 × 12 120। इसका आंसर हो जाएगा 120। नेक्स्ट सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका महत्तम समापवर्तक 13 है। संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दो संख्या है तो हमें फॉर्मूला पता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है किसके, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होती है। तो पहली संख्या और दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, इन दोनों का पहली और दूसरी का दे रखा है 2028 बराबर है किसके, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ दे रखा है 13। तो यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम बराबर हो जाएगा 28 बटे 13। तो 13 को इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 13 एकम 13 और बचा इसमें ये कट जाएगा 156 से। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 156, ही हो गया आंसर। तो क्या किया है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा था जिसमें पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणा एचसीएफ के, तो निकालना है हमें एलसीएम। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, इधर गुणा में आगे चल के भाग में आ जाएगा तो एलसीएम हो जाएगा 156। तो ये थे हमारे कुछ सवाल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।